हेलो दोस्तों, मैं मिथिला की रसोई से मिथिलेश बोल रही हूँ। आज मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं दिया, न कोई भी वीडियो डाला है। आज पता नहीं क्यों सुबह से कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो ये अभी मैंने देखिए पानी वानी गरमाया है। पेट में भी प्रॉब्लम लग रही है, सर में भी प्रॉब्लम लग रही है और ना खाना खाने का मन हो रहा है। सिर्फ मन करता है कि सिर्फ चाय पीते रहो, जो कि चाय तो बेहद नुकसान करती है। तो मैंने सोचा चलिए सुबह से आप लोगों से बात नहीं की कायदे से, तो चलते हैं इसी बहाने थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, जबकि मेरा कल मंडे है, मेरा दिन है रामायण का, कल राधे श्याम रामायण का दिन है मेरा। मैं कोशिश करूँगी अगर भगवान ठीक कर देते हैं तो कल सवेरे जरूर पढ़ूँगी रामायण का पाठ। तो आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइए, कमेंट भी तो कीजिए आप लोग कि रामायण राधे श्याम रामायण आप लोग को अच्छी लगती है। तो आज देखिए सुबह से तबीयत नहीं ठीक थी, मन नहीं कर रहा कुछ वीडियो बनाने का, और कुछ उड़द की दाल मैंने खा ली है। जो उड़द की दाल होती है बादी, ये आप सभी लोग जानते होंगे, उस दाल ने मुझे नुकसान कर दिया, तो पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। और कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो बस सिर्फ ये था कि आप लोग थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तो ये क्या हुआ, आज मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताने जा रही हूँ। बड़ी मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड है, लेकिन हमारे बच्चों को भी पसंद आएगी। मैं बताऊँ, मेरे नाना जी थे, वो हम लोगों को रात में जब लेके बैठते थे तो ऐसी ही बातें बताया करते थे। मैं शायद उस समय 10th में पढ़ती थी, तब मेरे नाना जी आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था एक भगवान के नाम की बहुत छोटी सी महिमा कि 12 शब्दों में आप सारे देवी देवताओं के नाम ले लोगे, कि मतलब आपका समय नहीं नष्ट होगा। परीक्षा देने जा रहे हो, रास्ते में आप ये लाइन पढ़ते चले जाओ, मतलब आप 12 शब्दों में हजारों बार भगवान का नाम ले लोगे। जैसे कि सहस्त्र नाम के लिए आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम है, तो जैसे सहस्त्र नाम के लिए क्या होता है, भगवान के लिए आपको पता होगी ये कहानी कि पार्वती जी जो थी वो शिव जी के सहस्त्र, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम जरूर लेती थी। डेली नहाने के बाद सहस्त्र नाम की पूजा करती थी। तो जब से उनके साथ वो हादसा हुआ था, जब वो पार्वती जी सीता जी बनी थी, उसके बाद से वो एक सहस्त्र नाम उनको लेती थी। एक बार शिव जी आए किसी काम के लिए, तो पार्वती जी कह पूजा कर रही थी, नहीं बोली, तो उन्होंने शिव जी ने उन्हें सहस्त्र नाम बहुत छोटे में बोल के बता दिया था कि ये सहस्त्र नाम लेते लेते तुम्हें 2 घंटे बीत जाते हैं, एक लाइन में सहस्त्र नाम हो जाते हैं। तो वो उन्होंने सीखा था। वैसे ही हम भी आपको बताएंगे, मेरे नाना जी ने मुझे बताया था कि ये 12 शब्द याद कर लो। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ, आप देखिए, थोड़ा देखिए, आपसे बातें करने में चेहरे में लग रहा कि हाँ कुछ तबीयत सही हुई। कहीं आप आमने सामने हम लोग बात करें ना, मैं बिल्कुल सुस्त हो जाऊँ। मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ कि मैं अकेले लेटी हूँ। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि मैं अकेले 3-3 महीना लेट सकता हूँ। नहीं भाई, मुझे नहीं आती, मैं तो जी नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मजबूरियाँ हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है 4-6 आदमियों से मैं घिरी रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ भूल जाता, हंसी मजाक में। बड़ी लंबी फैमिली से हूँ मैं। तो ये है ये कि भगवान विष्णु और शिव जी और महेश जी यानी शंकर जी यानी मेरे भोले बाबा मेरे कमरे में, ये मेरा रूम है, और मेरे रूम में मेरे सामने टंगे होते हैं, सब परिवार टंगे हुए हैं, वही मेरी रक्षा करते हैं। तो यहाँ देखिए याद आ गया, बहुत पहले की बात है, अचानक याद आया, फिर भूल जाता, माइंड से स्किप हो जाता है। तो ये था वरुणा चकती कर गहे, वरुणा चकती कर गहे और बगहा पर असवार। वरुणा चकती कर गहे बगहा पर असवार, पलस सहित रक्षा करें बाढ़े वंश तुम्हार। पलस सहित रक्षा करें बाढ़े वंश तुम्हार, मतलब सिर्फ 9 बार सारे देवताओं के नाम आए हैं। 9 शब्दों में सब कुछ है, हमारी प्रार्थना भी स्वीकार, और उनके नाम भी, उनके अस्त्र शस्त्रों के नाम भी, उनके वाहनों के नाम भी। चलिए मैं इसका डिटेल आपको बताती हूँ, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। वरुणा चकती कर गहे, वरुणा का पहले ले लीजिए आप, बा से वरुण, रू से रुद्र, बा से ब्रह्मा, रू से रुद्र, ना से नारायण, वरुणा।
बरुना, बा से ब्रह्मा, रू से रुद्र, ना से नारायण। बरुना, चकती, चकती कर गए, मतलब चकती हाथ में लिए हुए हैं। चकती क्या है? कोई एक वर्ड नहीं है, चकती में 3 वर्ड है। सुनिए, चा से चक्र है, का से कमंडल है जो ब्रह्मा जी का है, चक्र विष्णु भगवान का है, चकती, ती से त्रिशूल शिव जी का। बरुना चकती कर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश और हाथों में लिए हुए हैं कर गए, मतलब लिए हुए हैं क्या? चक्र, त्रिशूल और कमंडल। चकत्री कर गए, बरुना चकती कर गए, बगहा पर असवार, मतलब बगहा 3 जानवर है ये। बगहा, बगहा पर असवार, मतलब बगहे पर सवार है ये तीनों लोग। बा से बैल, गा से गरुड़ और हा से हंस। समझे आप? जिसने भी बनाया होगा बहुत महापुरुष रहा होगा, हम लोगों से बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। ये मेरे नाना की बताई हुई बात है, समझ लीजिए। बगहा, बगहा पर असवार, बा से बैल, गा से गरुड़, हा से हंस। बगहा पर असवार, पलस सहित रक्षा करें। पलसा, 3 शब्द है, 3 शब्दों के सहित आपकी रक्षा करें, यानी मेरी रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें। पलस सहित रक्षा करें, बाढ़े वंश तुम्हार, मतलब तुम्हारा वंश बढ़े, तुम धन संपत्ति ऐश्वर्य बढ़े। तो पलस, इसका भी गूढ़ अर्थ देखिए। पा से पार्वती, ला से लक्ष्मी, सा से सरस्वती। समझे? है नहीं गूढ़ अर्थ? पलस सहित रक्षा करें, बाढ़े वंश तुम्हारा, मतलब तुम्हारा वंश बढ़े, तुम्हारा कर्म क्षेत्र बढ़े, तुम्हारी उन्नति हो, स्वस्थ रहो। तो देखिए, है नहीं गूढ़ अर्थ छिपा हुआ बहुत थोड़े में, आप याद कर लीजिए। बगहा चकती कर गए, बरुना चकती कर गए, मैं खुद भूल जाती हूँ इसलिए मैं लिख के रखती हूँ। बरुना चकती कर गए कि बगहा पर असवार और पलस सहित रक्षा करें, बाढ़े वंश तुम्हार। देखिए, बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन भगवान तीनों देवताओं की पूजा है, तीनों देवियों की पूजा है और उनके वाहनों की पूजा है। इसी के साथ मैं आप लोगों को आशीर्वाद, भगवान प्रणाम, जय भगवान भोलेनाथ। और मेरा तो मन नहीं करता, मैं देख लेती हूँ कितनी देर का वीडियो है, नहीं तो मैं फिर अभी और बात करूँगी। अरे भी बहुत छोटा हुआ, अभी तो 8 मिनट के, चलिए आपसे बहुत देर तक बातें करते हैं। अब मेरी चाय बन रही, देखो अरविंद भैया बोलने वाले हैं कि चाय ले, मम्मी ले आए, मम्मी ही कहते हैं, तो ग्रीन टी मंगाई है मैंने। फिर और क्या, मुझे भगवान की बातचीत में, पूजा में एज के अनुसार बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मेरा मतलब मेरी माँ, मेरे फादर, मेरा ननिहाल पक्ष, थोड़ा इन सब विषयों में ज़्यादा ही ज्ञान था उन लोगों को, महाभारत का। और एक कल्याण पुस्तिका आती है महीने में एक बार निकलती है। इन सब चीज़ों का तो मुझे भी बचपन से इंटरेस्ट रही है कि भगवान पे, मतलब है जैसे आजकल के बच्चे नहीं मानते, मैं बहुत मानती हूँ। मेरी किसी भी मुसीबत में, कि अस्पताल में अगर मैं लेटी हूँ, मेरा अभी मैं आपको बताऊँ, कुछ दिन पहले मेरा गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। ये समझ लीजिए, जब तक मैं ओटी में थी, तब तक मुझे जब होश था तो सिर्फ मेरा ओम नमः शिवाय का ही जाप था। मुझे लग रहा था कि मेरे सारे दुख हटता। मैं उन्हें भगवान नहीं मानती, उन्हें मैं अपना पिता मानती हूँ, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि मेरी सारी मुसीबतों से वो मुझे निकाल लेंगे और अपने चरणों में जगह देंगे। यही मेरी उनसे प्रार्थना रहती है कि जैसे उनका मंत्र है वैसा ही बोल लें। तो मुझे शिव जी बहुत प्यारे हैं और शिव जी की कृपा उन पर बरसती रहती है और आप सब पर भी बरसेगी। ध्यान रखिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इसी के साथ मैं एक चीज और बताती हूँ, ये किसी ने मुझे बताया है, ये मेरे वर्ड नहीं है, याद नहीं आ रहा है, किसी महात्मा ने मुझे ये बताया था कि आप कहते हो कि मैंने, जैसे मैं कहती हूँ, मैं आपको क्यों कहूँ, मैं कहती हूँ कि शिव जी मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। आज मैंने कहा था मेरे बेटे की हो जाए, मेरे बच्चों की हो जाए, नहीं हुआ। तो आप एक बात ये बताइए कि आप कह रहे हो कि मैंने मांगा भगवान से, और मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी, या मेरे घर में कोई बीमार हो गया, या चोरी हो गई, या जैसा हो गया, या मेरा काम नहीं पूरा हुआ, या समाज में किसी बात को लेके मुझको लोग हंस रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब। लेकिन तो उन्होंने, बाबा जी ने ये बात बताई थी कि आप एक साड़ी जो है वो आप धुल्ले बैठे हो और आप साबुन लगा ले, बहुत अच्छा उदाहरण था ये, एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद आया।
और मैं एग्जाम्पल हमेशा अपने बच्चों से भी बताती हूँ कि पंडित जी ने ये बताया था कि आप एक साड़ी धुल रहे हो, साड़ी धुलने में आपका ध्यान है कि आप किचन में दूध चढ़ा के आई है, दूध उबल रहा है या बच्चा रो रहा है, लेकिन साड़ी साफ होती जा रही है। साड़ी साफ हो रही, वो ये नहीं देख रही कि आपका ध्यान साड़ी में है या बच्चे के दूध में है या बेटे के स्कूल में है या पति के ऑफिस में है। आपका ध्यान कहाँ है, वो साबुन नहीं देख पा रहा, वो साड़ी नहीं देख पा रही है, लेकिन साड़ी साफ हो रही है। तो वही उन्होंने बताया था कि आप शिव जी की उपासना करते हो, ऊपर से कह रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अंदर आपने सोचा अरे आज मेरी बहन के आकार आ गई, मेरे पास तो नहीं है, तो आपके अंदर ज्वेलसी आ गई। आपने सोचा है पड़ोसी देखो आज कैसे बोल दी थी, ये पड़ोसी देखो उनके हस्बैंड का ऐसा हो गया, हमारे यहाँ नहीं हुआ, उनका बच्चा ऐसा हो गया, मेरा तो ऐसा नहीं। क्योंकि मन जो है वो चलायमान है, चंचल है, सबसे ज्यादा गति का तेज चलने वाला मन ही होता है। लोग पक्षी कहते हैं, पक्षी नहीं। मैं 1 मिनट में आपसे बात कर रही हूँ, अमेरिका पहुंच गया दिमाग, लंदन पहुंच गया दिमाग, अंदर चल गया कुछ और। तो मन से बड़ा कुछ है नहीं, मन से तेज चलायमान चीज कुछ भी नहीं है। तो मन में तो मैं ऊपर से ओम नमः शिवाय कह रही हूँ, मन में सोच रही हूँ पड़ोसी को ऐसा हो गया, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा वैसा है, मेरी माँ वैसी है। तो आप ये सोचिए कि जिस भगवान से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो मेरा ओम नमः शिवाय सुन के मेरे ऊपर वरद हस्त रखें और कृपा दृष्टि रखें। मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, है, क्योंकि मुंह से तो तुम समझते हो, हम समझते हैं कि मुंह से तो मैंने बोला नहीं कि अमुक आदमी हमसे बड़ा हो गया या अमुक आदमी ज्यादा पैसे वाला हो गया, लेकिन मैंने दिल में सोचा, दिल में मेरे भाव आया। वो भाव क्या उनको नहीं पता चला, अंतर्यामी है ना। जैसे ओम नमः शिवाय हम कह रहे हैं तो हम कहते हैं वो हमारी इच्छाएं पूरी कर दें, तो वो मेरे दिल का बुरा पक्ष भी तो देख रहे हैं। तो हमारी समझ में तो ये आता है कि शायद 10-15% लोग होंगे जिनके अंदर बिल्कुल ही अच्छे भाव रहते होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं मन में कुछ न कुछ तो चल ही जाता है। जो वो भाव वो देखते हैं, तो वो तो भैया क्या कानून और क्या न्याय, हम गांधी जी की तराजू लगाए, मूर्ति लगाए, कोर्ट में लगी हुई मूर्ति तौल रहे हैं, लेकिन वो सब गलत है। कहीं कुछ नहीं, किसी ने पैसा भर दिया, गलत तो सही, सही को गलत। गांधी जी पट्टी बांधे बैठे हुए हैं तराजू लिए, कुछ भी नहीं होने वाला है, न्याय का देवता बैठा है तराजू लिए। इधर जज साहब की जेब में पैसा गया, केस फाइनल। लेकिन उनके यहाँ ये सब नहीं है, वहां आपके अरबों मिलियन सब बेकार। उनका तराजू बहुत सख्त है, वो देख रहे हैं कि मैंने क्या सोचा, मैंने अपने व्यूअर्स के लिए क्या सोचा। अरे भाई हमें सब्सक्राइब नहीं करना, भैया ये स्वार्थ हुआ ना, ये तो स्वार्थ हुआ कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, आप मुझे व्यूज दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं। मैं प्यार करती हूँ तो प्यार से बात करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, व्यू दो या ना दो, कुछ नहीं, आप सभी लोग खुश रहो। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, आप बताइए, नहीं होता ना। हम बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा बड़ा करते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि बड़ा हो जाएगा तो ये मुझे अच्छे कपड़े लाएगा, मैं बुढ़ापा में सेवा करेगा। बहू आई, पहला प्रश्न यही होता कि बुढ़ापा में सेवा करेगी। अब वो तो मेरे कर्मों का फर्क ही करेगी कि नहीं करेगी, तो ऊपर वाला जानता है। तो यही बताइए, हम हर बार यही बात कहते हैं कि हर चीज ऊपर वाला जानता है, हर चीज ऊपर वाला जानता है। तो ऊपर वाला मेरे दिल की खुली किताब को पढ़ के पहले ही बैठे हैं। मेरे कर्मों का लेखा जोखा उन्होंने पहले लिख रखा है, और स्वर्ग नर्क या कहीं कुछ नहीं, जो कुछ है यही मुझे देखना है, यही भोगना है। तो अच्छा कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखो, सभी अपने हैं। जहां तक हो सके जो मेरा बुरा कर रहा है उसको करने दीजिए, आप भला करिए, आपको अच्छा मिलेगा। आप अच्छे हो तो आज नहीं कल नहीं परसों आपको मिलेगा, ये विश्वास रखिए। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आप अपने कॉन्फिडेंस अपना मत रखिए, उन पे डाल दीजिए सब कुछ कि वही सब कुछ करेंगे। देखिए बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ ऑपरेशन होते हैं, जब वो जैसे बहुत बीमार आदमी हुआ, मैं एक बार एक लोग को देखने गई थी, तो बहुत ज़्यादा बीमार थे, बचने को उम्मीद नहीं थी। तो डॉक्टर साहब जब मैंने पूछा, कुछ थोड़ा परिचित थे, तो मैंने पूछा कि क्या हाल है, ठीक हो जाएंगे, यंग थे बिल्कुल। तो कहला कि अब बेटा ऊपर वाले का सहारा है, हमसे भी बड़ा एक डॉक्टर है, उसकी प्रार्थना करो, उसकी वाइफ को बोलो कि अब उनकी प्रार्थना करें, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है, उनके हाथ में सब बचा हुआ है। तो जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है तो हम शुरू से उन्हीं को दे देना कि देखो जय भी होए ना थी तुमोरा, करो सुबह की दास तो मैं तोरा, जिस तरह से मेरा भला हो सकता है वो करो। है बेटा कहता है कि मैं आग छूंगा, माँ नहीं छूने देती,
बेटा को नहीं अच्छा लगता, बच्चे को, छोटे बच्चे को, बेटा नहीं, बेटा बेटी कुछ भी हो, वो सोचता है कि ये चमक रहा है इसको मैं ले लूँ, लेकिन माँ बाप या परिचित कोई भी छूने नहीं देगा ना, कांटा नहीं छूने देगा। फ्लावर गुलाब को तोड़ने जाता है, माँ बाप रोक लेते हैं, कांटा है, लेकिन बच्चे को नहीं अच्छा लगता। लेकिन क्या है, आप करते वही हो जो उसके हित में है। तो वही है कि मतलब भगवान वही देंगे जो आपके हित में होगा, और आपके हित में जो है वही मिलेगा। परेशान मत होइए और भगवान का नाम जपते रहिए। नए बच्चे हैं तो भी, और हम लोग तो इस एज पे भगवान ही दिखते ही हैं। सच्चाई है कि इस एज पर कुछ नहीं दिखता, सब खत्म हो चुका होता है। बच्चे भी पढ़ लिख के बड़े हो चुके होते हैं, फैमिली भी सेटल हो चुकी होती है। तो पहले बचपन के सारे ख्वाब कि मेरा बेटा ऐसा हो, बेटी वैसी हो, पति वैसा हो, वो सब इस एज पे आके भगवान पे आ जाते हैं कि भगवान आप ही देखना है। तो भगवान ही है, वो कुछ नहीं, उन्हीं का सहारा करिए। आगे चल के सब मैं ऐसे ही आपको एक स्टोरी कल के प्रोग्राम में फिर सुनाऊंगी। तबीयत ठीक हो जाती तो ब्लॉग वो डालती हूँ वीडियो, नहीं तो मैं ऐसे बेड पे बैठ के आपको कुछ सुनाऊंगी। आप सुनिएगा, जरूर सुनिएगा, अच्छा सुनाती हूँ। हमको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि आपको पसंद आ रहा होगा, कि ये पुरानी चीज है, अच्छी लगेगी। ऐसे मैं और एक चीज, बहुत अच्छी चीजें सुनाऊंगी, मैं लिख के रखी हूँ कि कृष्ण जी के विषय में है कि एक समय ब्रखभान दुलार को हार बिहार में टूट गयो। ब्रखभान दुलारी मतलब राधा, उनका हार जो था एक बार कृष्ण के साथ खेल कूद में, रास लीला में टूट गया। तो उन्होंने कहा ये पहेलिया है। उन्होंने कहा था अपनी सहेलियों से, आधिन से कहा पुष्प चुनो और आधिन पल्लव लेन पठाई, और आधिन को बोला कि ब्रखभान दुलार के हार की मूर्ति चुनो। तो अब बताइए कुल कितनी सखियां थी कृष्ण के पास, कितनी सखियां थी जो आधी पल्लव लेने गई, आधी फूल लेने गई, आधी जो थी वो राधा का माला की मोतियां चुनने गई। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं जो मजे देंगे, ऐसी बात नहीं है। इस भागदौड़ की जिंदगी में कुछ रखा नहीं, कुछ पल अपने लिए निकाले जो यही आपके काम आएंगे। हम ही यहाँ खाना बनाते हैं, कुछ भी किए, कोई न मतलब इतना खा भी नहीं पाते, कोई तबीयत ही नहीं ठीक है तो क्या बनाया जाए, खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खाया। तो ये जो हमने आपसे बात की, ये आपको, आपने नहीं सुनी या नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने सुनी है कि बीमार है फिर भी मेरा नाम ले रही है, और मैं दिल से नाम ले रही हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं, लोग कहते हैं कि बेडरूम में मूर्ति नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनको भगवान नहीं मानती हूँ, मैं तो इनको पिता मानती हूँ। तो ये मेरे सामने बैठे हैं, माता रानी हैं, गणेश जी हैं, स्वाम कार्तिक भगवान हैं, यानी फुल फैमिली है मेरे पिता की। जय हो, बोलो सांचे दरबार की जय। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम आपसे, जाइएगा नहीं कहीं, मैं बोलूंगी, आप सुनिएगा। नहीं भी सुन पाएंगे तो कमेंट करिए कि आंटी बंद करो, तभी आंटी बंद करेंगी, नहीं तो आंटी बोलती रहेंगी, आपको सुनना पड़ेगा। खुश रहो बच्चों।